फंस जाऊंगा, मर जाऊंगा। हट जाओ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं सुपरस्टार धर्मेंद्र जी के बारे में। उनके स्ट्रगल से लेकर बॉलीवुड की सुपरस्टार बनने तक की कहानी, जिससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, धर्मेंद्र जी का जन्म 8 दिसंबर 1935 को पंजाब के लुधियाना के गांव नरसाली में हुआ। धर्मेंद्र एक सिख जट परिवार से हैं और वो 6 भाई बहन थे। धर्मेंद्र के पिता का नाम केवल किशन देओल और माता का नाम सतवंत कौर था। धर्मेंद्र के पिता एक स्कूल टीचर हुआ करते थे, इसलिए वो हमेशा धर्मेंद्र को पढ़ाई के लिए कहा करते थे। वो चाहते थे कि धर्मेंद्र पढ़ लिख कर कोई सरकारी अफसर बन जाए, पर धर्मेंद्र जी को पढ़ाई लिखाई में कभी कोई इंटरेस्ट नहीं था। धर्मेंद्र के पिता उसी स्कूल में पढ़ाया करते थे जहाँ पर धर्मेंद्र जी पढ़ा करते थे, इसलिए पिता का ध्यान धर्मेंद्र जी पर कुछ ज्यादा ही रहा करता था। धर्मेंद्र जी को हमेशा से यह शिकायत रहती थी कि पिताजी उनको दूसरों बच्चों से ज्यादा डांटते हैं। वो अक्सर अपनी माँ से कहा करते थे कि माँ, मेरा पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता, मुझे तो फिल्मों में काम करना है। पर उस समय उनकी माँ ने उनकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और फिर सबको लगा कि शायद समय के साथ साथ धर्मेंद्र जी के सर से फिल्मों का भूत उतर जाएगा। धर्मेंद्र ने अपनी बुआ के गांव फगवाड़ा से 1952 में मैट्रिक पास कर ली और उसके बाद उनकी नौकरी रेलवे में एक क्लर्क के रूप में लग गई, जहां उन्हें 125 रुपए महीने की तनख्वाह मिलने लगी। जब धर्मेंद्र 19 साल के हुए तो उनके घर वालों ने उनकी शादी प्रकाश कौर से करवा दी। अब धर्मेंद्र की नौकरी और शादीशुदा जिंदगी ठीक ठाक चल रही थी। धर्मेंद्र के 4 बच्चे भी हो चुके थे, पर उनके मन में हीरो बनने का सपना जो उन्होंने बचपन में देखा था वो अभी भी कहीं न कहीं जिंदा था। अब भी वो अक्सर अपनी माँ से कहते रहते कि माँ, मुझे फिल्मों में काम करना है। तो एक दिन माँ ने कहा कि अगर तुम्हें फिल्मों में काम करने की इतनी ही इच्छा है तो तुम फिल्म वालों को चिट्ठी क्यों नहीं लिख देते, वे तुम्हें खुद ही बुला लेंगे और उसके बाद तुम्हारे पिताजी भी तुम्हें मना नहीं कर पाएंगे। माँ के ये शब्द जैसे धर्मेंद्र के दिल दिमाग में बैठ गए। अब उन्होंने सोच लिया कि वो चिट्ठी तो जरूर लिखेंगे, पर परेशानी यह थी कि वो ये नहीं समझ पा रहे थे कि चिट्ठी लिखें तो लिखें किसे। फिर एक दिन धर्मेंद्र ने अखबार में एक विज्ञापन देखा जिसमें लिखा था कि गुरुदत्त और विमल रॉय फिल्म फेयर टैलेंट हंट के लिए नए लोगों का ऑडिशन कर रहे हैं। बस फिर क्या था, ये मौका धर्मेंद्र छोड़ना नहीं चाहते थे। उन्होंने मलेरा कोटला गाँव में जाकर अपनी फोटो खिंचवाई और अपनी सारी डिटेल्स लिखकर ऑडिशन के लिए भेज दी। और अब किस्मत ने भी धर्मेंद्र का साथ दिया और उनका सिलेक्शन हो गया। फिर धर्मेंद्र को मुंबई से बुलावा आया और वो फ्रंट ईयर मेल से मुंबई के लिए रवाना हो गए और अपनी बीवी और 4 बच्चों को अपने माता पिता के पास छोड़कर मुंबई चले गए। अब धर्मेंद्र जुहू के पास एक छोटा सा कमरा किराए पर लेकर रहने लगे। धर्मेंद्र का ऑडिशन में सिलेक्शन तो हो गया था, पर उस फिल्म को बनने में अभी काफी समय था, इसलिए धर्मेंद्र को अब अपने लिए दूसरे काम की तलाश भी करनी थी। वो समय धर्मेंद्र की जिंदगी का सबसे मुश्किल समय था, क्योंकि एक अनजाने शहर में अकेले रहना, काम ढूंढना बहुत मुश्किल हो गया था। कभी कभी तो धर्मेंद्र जी को भूखे पेट ही सोना पड़ता था, जिस वजह से धर्मेंद्र जी की तबीयत धीरे धीरे बहुत खराब होने लगी। और एक समय ऐसा भी आया जब धर्मेंद्र जी को लगा कि शायद मुंबई में अब उनका कुछ नहीं हो सकता और उन्हें अपने गांव वापस लौट जाना चाहिए। पर उस समय उनके दोस्तों ने उनको समझाया कि कुछ समय और कोशिश करके देखो, शायद कुछ अच्छा हो जाए। पर किस्मत ने तो धर्मेंद्र जी के लिए बहुत कुछ सोच कर रखा था। अब हुआ ये कि फिल्म फेयर टैलेंट हंट के ऑडिशन के दौरान ही डायरेक्टर अर्जुन हिंगोरानी ने धर्मेंद्र को देखा था और उन्होंने धर्मेंद्र को 1960 में अपनी फिल्म दिल भी तेरा हम भी तेरे के लिए साइन कर लिया और साथ में 51 रुपए का साइनिंग अमाउंट भी दे दिया। और इस तरह धर्मेंद्र को उनकी पहली फिल्म मिली, जिसमें उनकी हीरोइन थी कुमकुम। हालांकि इस फिल्म को कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली और इसके बाद भी धर्मेंद्र जी का स्ट्रगल चलता रहा। स्ट्रगल के समय में धर्मेंद्र जी के साथी थे मनोज कुमार, जो कि उस समय खुद भी बॉलीवुड में अपने पैर जमाने के लिए स्ट्रगल कर रहे थे। फिर 1962 में धर्मेंद्र जी की फिल्म आई अनपढ़। अब लोगों ने धर्मेंद्र जी को पहचानना तो शुरू कर दिया था, पर अभी भी धर्मेंद्र जी को वो सफलता नहीं मिली थी जिसके लिए वो कोशिश कर रहे थे। फिर 1966 में आई फिल्म फूल और पत्थर से धर्मेंद्र को लोगों ने एक एक्शन हीरो के तौर पर पसंद किया। धर्मेंद्र ने अपनी फिल्मों में कभी भी डुप्लीकेट्स का यूज नहीं किया। वो हमेशा अपने एक्शन सीन्स खुद ही शूट किया करते थे। उन्होंने अपनी फिल्म माँ में एक चीते के साथ भी खुद ही फाइट की थी। धीरे धीरे धर्मेंद्र जी ने बॉलीवुड में अपने पैर जमा लिए। उन्होंने हर तरह के रोल्स किए। वो एक वर्सेटाइल एक्टर हैं। उस दौर की सभी अभिनेत्रियों ने धर्मेंद्र जी के साथ काम किया है, पर धर्मेंद्र जी की जोड़ी को सबसे ज्यादा उनकी ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के साथ पसंद किया गया। हेमा मालिनी के साथ धर्मेंद्र ने करीब 28 फिल्में की और उनकी कुछ फिल्में जैसे शोले, सीता गीता तो सुपर हिट रही। फिल्मों के दौरान धर्मेंद्र को हेमा से प्यार हो गया, लेकिन ये रिश्ता इतना भी आसान नहीं था,
क्योंकि धर्मेंद्र पहले से शादीशुदा थे और 4 बच्चों के पिता भी थे। पर धर्मेंद्र ने ठान लिया था कि वो हेमा से शादी जरूर करेंगे, लेकिन हिंदू धर्म में 2 शादी करना तो पॉसिबल नहीं था और धर्मेंद्र अपनी पहली पत्नी को तलाक भी नहीं देना चाहते थे और धर्मेंद्र ने मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा से शादी की। हालांकि ये शादी बहुत कंट्रोवर्शियल रही और हेमा और धर्मेंद्र को लोगों की आलोचना का सामना भी करना पड़ा, पर फिर समय के साथ साथ धीरे धीरे सब कुछ ठीक हो गया। धर्मेंद्र ने विजेता नाम से एक प्रोडक्शन हाउस भी स्टार्ट किया और उन्होंने अपने बड़े बेटे सनी देओल को फिल्म बेताब से सन 1983 में बॉलीवुड में लॉन्च कर दिया और फिर ठीक 10 साल बाद छोटे बेटे बॉबी देओल को भी फिल्म बरसात से लॉन्च किया। दोस्तों, धर्मेंद्र ने सन 2002 में राजनीति में भी कदम रखा। उन्होंने बीकानेर से बीजेपी के लिए एमपी का चुनाव लड़ा और जीतकर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन गए। पर धर्मेंद्र अब राजनीति से अलग हो चुके हैं और अब 88 साल की उम्र में वे अक्सर अपने फार्म हाउस पर खेती करते हुए दिखाई देते हैं। धर्मेंद्र जी की जिंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, लेकिन उन्होंने अपने हौसले से हर चुनौती का सामना किया और अपने आप को एक सफल अभिनेता बनाया। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण जानकारी धर्मेंद्र जी की जिंदगी के बारे में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।